Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep's All-in-One channel. I hope you all are doing really well. सुबह का टाइम है, एवरीथिंग इज़ डन और बस मैं शावर लेने के लिए जा ही रही थी तो मुझे ये कपड़े दिखाई दिए। एक्चुअली 2 दिन से रखे हुए थे तो फिर भूल जाती हूँ क्योंकि मोस्टली टाइम जो है वो नीचे ही स्पेंड होता है और कपड़े ऊपर रखे हुए थे। तो बस लगे हाथों मैंने ये भी सारे समेट के रख ही दिए, अदरवाइज़ फिर से रखे रह जाते। और ऑलमोस्ट कपड़े तो डेली धुलते ही हैं तो पाइल्स इकट्ठी होती रहती हैं। हालांकि पिछले 2 दिन बारिश रही है तो नहीं धुल पाए हैं कपड़े, बट फिर भी हो ही जाते हैं। तो अगर जैसे आज कपड़े धुले हैं, लाइक डेली धुलते हैं तो डेली वो तह करके भी रखे जाते हैं, लेकिन अगर बीच में कपड़े धुलने का गैप होता है ना तो ये कपड़े समेटने वाला गैप भी हो ही जाता है। तो खैर फाइनली ये काम मैंने डन किया और इसके बाद फिर शावर लेके पूजा करूँगी और आज कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो कपड़ों का काम निपट गया है और मैं जैसे ही नीचे आई तो ये पार्सल आ गया था। ये अमेज़ॉन से हमने ऑर्डर किया है। एक्चुअली मैंने ये साहब के लिए ऑर्डर किया है और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि है क्या। और यहाँ पे कुछ बनानास हैं जो मैंने रख दिए थे और थोड़ा सा दूध निकाल के रखा है क्योंकि आज मैं बहुत ही टेस्टी वाला बनाना केक बनाने वाली हूँ चॉकलेट फ्लेवर के साथ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये ही दिखा देती हूँ कि ये क्या लिया है। एक्चुअली इट इज़ ए मिल्क फ्रॉदर, क्वान आई थिंक ब्रांड का नाम है अगर मैं सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ। और ये 2 अटैचमेंट के साथ आता है। बहुत ही हैंडी सा और कॉम्पैक्ट सा प्रोडक्ट है, एक्सपेंसिव भी नहीं है। सारी इंस्ट्रक्शन इसके ऊपर लिखी हुई हैं, बहुत ईजी है। एक्चुअली साहब को ना लाइक जब ऑफिस जाते हैं तो यहाँ वाली चाय तो पसंद आती नहीं है। अब वहाँ पे कोई खोला के इतनी चाय तो पिलाएगा नहीं, तो फिर वो कॉफ़ी लेते हैं, लेकिन कॉफ़ी में भी उनकी मैंने फ्रॉदी सी कॉफ़ी पिला के आदत ख़राब कर दी है तो उनको सिंपल वाली भी पसंद नहीं आती। तो ये वो अपने साथ ऑफिस में कैरी कर सकते हैं। तो ये USB केबल के थ्रू चार्ज हो जाती है। बैटरी है, 3 स्पीड इसके अंदर है और 2 अटैचमेंट है, एक विस्क वाली और एक फ्रॉदिंग वाली। तो बहुत ईजी है, ऐसा नहीं कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो है केबल, जो USB चार्जर होता है, कोई भी USB पोर्ट हो उससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और वैसे भी बिना चार्ज किए अगर आप डेली भी कॉफ़ी बना रहे हैं ना तो 1 हफ्ता तो ये आराम से चलता ही है। तो ये है फ्रॉदिंग वाली अटैचमेंट और वो है विस्क वाली, और बिल्कुल ये छोटा सा इसका हैंडल है जिसके अंदर बैटरी रहती है और ये 3 स्पीड आपको दिखाई दे ही रही हैं। तो ये नया डिवाइस है, एक नया गैजेट है जो मेरी किचन में ऐड हो गया है और ये इतना छोटा सा हैंडी सा है कि आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं और आपको वैसे ही कॉफ़ी अगर पीने का मन है तो वो बना सकते हैं। एंड स्पीड, डोंट आस्क, इट इज़ टू मच। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होगी, बट इट इज़ सो ब्रिलियंट। बहुत तेज ये चलता है, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बेसिकली फ्रॉदिंग के लिए लेना था लेकिन ये वाली अटैचमेंट भी मिली है, देन परफेक्ट। तो मैं ये दोनों अटैचमेंट आज यूज़ करूँगी और आपको दिखाऊंगी और अपना 100% रिव्यू दूंगी। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं अगर आपको भी इस तरह का प्रोडक्ट लेना हो। तो चलिए वो तो आ गया एंड साहब इज़ सो हैप्पी। एक्चुअली छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेके आ जाती हैं कभी कभी। तो ऑफिस के लिए उनके लिए एक चीज़ हो गई कि वो साथ ले जाएं और करें। चलिए मूव करते
करते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे 2 ओवर राइप बनानास हैं और मेक श्योर जब भी आप बनाना ब्रेड या बनाना पैनकेक या बनाना केक बनाएं तो जो बनानास हैं वो ओवर राइप ही होने चाहिए, ताकि वो जो एक मिठास, एक जो डिफरेंट टेस्ट होता है ना, वो आए उनके अंदर, और तभी वो बहुत मॉइस्ट और अच्छे बनते हैं। तो बनानास को मैं बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे फोर्क से मैश कर लूंगी। तो मैश किए हुए बनानास में हम यहाँ पे 1/3 कप ऐड करेंगे मिल्क और 1/3 कप ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे ऑयल। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्मेल ना हो। और 3/4 कप हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। मैंने ब्राउन शुगर ली है, आप जैगरी पाउडर भी ले सकते हैं या फिर आप गुड़ को जो है ग्रेट करके भी यूज़ कर सकते हैं, तो और भी ज़्यादा ये हेल्दी बन जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को लेके हमें अच्छे से इसको विस्क कर लेना है। इसका एक स्मूथ सा बैटर हमें तैयार करना है। और यहाँ पे जो मिल्क मैंने लिया है वो रूम टेम्परेचर का लिया है। आपने पहले भी देखा, मैंने काउंटर टॉप पे निकाल के रखा हुआ था। तो बेकिंग में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, मेजरमेंट्स और टेम्परेचर। तो जितनी भी चीज़ है वो रूम टेम्परेचर की होनी चाहिए, ना वो गर्म हो ना वो ठंडी हो। और इसके बाद मेजरमेंट, अच्छे से मेजरिंग कप खरीदें, अच्छी सी स्पून खरीदें और फिर आप बेकिंग शुरू करें। आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से विस्क कर लिया। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक साथ हो गया है और सिर्फ नंबर 1 की स्पीड पे ही मैंने इसको विस्क किया है, क्योंकि ये इतना तेज चलता है और मेरा बोल बहुत वाइड था तो फिर छींटे बाहर लग रहे थे। एंड इट इज़ ईजी टू क्लीन एज वेल। बस आपको ये निकालनी है अटैचमेंट, इसको वॉश करके और आप रख दें। तो छोटी छोटी चीज़ें ना, खिलौने टाइप जो होती हैं वो बहुत अच्छी लगती है। जैसे हम मेले में से छोटे छोटे किचन सेट लेकर आया करते थे, ये बिल्कुल वही वाली फील दे रहा है। सो आई लव दिस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमारे जो वेट इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे हो चुके हैं। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप व्हीट फ्लावर और इसके बाद मैंने 1/4 कप और ऐड किया है। सो 1 and 1/4 कप व्हीट फ्लावर मैंने ऐड किया है और 1/8 कप मैंने यहाँ पे रो ककाओ पाउडर लिया है। तो जो ककाओ पाउडर होता है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए थोड़ा सा कम लिया है मैंने। अदरवाइज आप 1/4 कप तक कोको पाउडर भी ले सकते हैं। इसके बाद 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है और 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा डाला है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से यहाँ पे छान लेंगे और इससे एरेशन अच्छा हो जाता है और चीज़ें एक साथ मिल भी जाती हैं और अगर कोई लंप होता है तो वो भी निकल जाता है। अब यहाँ पे हमें इसको फिर मिक्स करना है और अब किसी भी विस्क वगैरह का हम यूज़ नहीं करेंगे। इसको स्पून से ही मिक्स करना है, कट एंड फोल्ड वाला मेथड, ताकि जो एरेशन इसके अंदर हुई है वो बिल्कुल भी बाहर ना निकले और आपका जो केक है वो बहुत फ्लफी बने। अगेन मेजरमेंट्स जो हैं प्लीज ध्यान रखिएगा। और मैंने तो यहाँ पे होल व्हीट फ्लावर लिया, आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं, बट आई ट्राई टू मेक इट लिटिल बिट मोर ऑन हेल्थियर साइड के ब्राउन शुगर यूज कर ली है, आटा यूज कर लिया है। सो इट इज गिल्ट फ्री यमी स्वीट, जिसको आप खा सकते हैं और बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी पैक करके दे सकते हैं।
यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। थोड़ी सी फ्लेवरिंग ऐड करते हैं। तो इसके अंदर मैंने बिल्कुल ही थोड़ा सा डाला है नटमेग पाउडर और थोड़ा सा सिनेमन पाउडर। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, खुशबू भी अच्छी आती है। बाकी यू कैन प्ले अराउंड, आप चाहें तो वनीला एसेंस डाल सकते हैं या चॉकलेट फ्लेवर डाल सकते हैं, जो भी आपका मन करे। और जब सारी चीजें डन हो जाएं आपकी, उस टाइम पे आपको इस पे आधा चम्मच विनेगर ऐड करना है। इससे आप देखेंगे कि एकदम से ही ये जो बैटर है ये बाउंसी सा हो गया है, फ्रॉदी सा हो गया है, फ्लफी सा हो गया है। और ये 1 टीस्पून जो है, 1 टीस्पून से भी कम ही है वो जो हमने ऐड किया है। इससे आपका जो केक है वो बहुत मॉइस्ट बनेगा और बहुत ही फ्लफी बनेगा। तो ट्राई जरूर करना इस वाले टिप को, मैं ऑलमोस्ट सभी केक में यूज करती ही हूँ। इसके बाद ये केक टिन है जिसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के और जो ड्राई फ्लावर होता है वो डस्ट कर लिया है। इससे जो केक है वो चिपकता नहीं है। इसके बाद जो आपका बैटर रेडी है वो आप इसके अंदर पोर कर दें और आपको अब इसको बेक करना है। कढ़ाई में बेक कर सकते हैं, ओवन में कर सकते हैं। मैं केक फैक्ट्री में करने वाली हूँ। टेम्परेचर जो है वो 170 टू 190 डिग्री के बीच में आपको रखना है, क्योंकि हर ओवन जो है वो डिफरेंट होता है, टेम्परेचर अलग अलग जो है वो प्ले करता है। तो आप देख लें कि आपका फैन फोर्स्ड है, इलेक्ट्रिक है, तो वो उस हिसाब से टेम्परेचर सेट होता है। बट मोस्टली 170 टू 190 के बीच में, और ऑलमोस्ट 35 टू 40 मिनट इसको लगती है। सेम इतना ही टाइम आपको कढ़ाई में लगेगा। ओके, फाइनली मैं इसको थोड़ा सा गार्निश कर रही हूँ थोड़े से कैश्यूज और होल आमंड से। आप चाहें तो कोई भी गार्निशिंग यूज कर सकते हैं या फिर इनको बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं। बट मेरी बेटी थोड़ी सी मूडी है, कभी खा लेती है कभी नहीं, तो मैंने होल रखे हैं। तो अगर उसको नहीं खाना होगा तो वो ऊपर से उतार देगी। तो यहाँ पे हमारा जो केक है वो मैंने बेक होने के लिए रख दिया है। 9 मिनट्स लेफ्ट। और चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि कितना राइस हुआ। जस्ट लुक एट इट, ये बिल्कुल ऊपर तक आ रहा है। तो अभी 9 मिनट में ये डन हो जाएगा। एंड केक फैक्ट्री इज सच अ लाइफ सेवर। बहुत अच्छा केक बेक होता है इसके अंदर। और यहाँ पे केक हमारा बेक हो गया। आपने देखा होगा ऊपर की तरफ कि मैंने इसमें नाइफ डाल के देखा हुआ है, निशान दिख रहे होंगे। तो केक हमारा अच्छे से हो गया है। और जब हल्का सा ठंडा हो जाए तो किनारे थोड़े से इसके स्क्रैप करके और इस तरह से आप इसको इसके ऊपर रख दें, चॉपिंग बोर्ड या जो भी आपके पास प्लेट है, और इसको इस तरह से डिश आउट कर ले। तो देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपका, इवन दो बटर पेपर भी नहीं लगाया था आज तो। और हल्की सी इसकी स्टीम जो है वो निकलने दें और उसके बाद फिर आप इसको पलट ले और फिर जैसे मन चाहे उस तरीके से आप इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हल्का सा ये ठंडा हो गया है, मैंने इसको फ्लिप कर लिया है और बस अब मैं इसके थोड़े से पीसेस कट करके रख लूंगी, काइंड ऑफ बाइट साइज, जो हम लोग लाइक एक बार में खा सकते हैं या फिर अद्वी को मैं लंच बॉक्स में दे सकती हूँ। तो इट इज सो गुड। और स्कूल के लिए तो खैर ये परफेक्ट है ही। और बनानास जो है वो यूज हो जाते हैं कई बार, फिर रखे रखे वो खराब ही हो जाते हैं। तो बेटर टू मेक इस तरह का केक मैं हमेशा बनाती हूँ। और आई थिंक ये 5वीं या 6ठी रेसिपी होगी चैनल पे बनाना केक की। सब मैंने डिफरेंट आपके साथ शेयर करी हैं। और जरा देखिए कि कितनी अच्छी इसके अंदर जाली बनी है, कितना ये सॉफ्ट, बाउंसी और टेस्टी बना है। टेस्ट आप कर नहीं सकते, बट बनाओगे तो बताना जरूर। तो चलिए अब थोड़ी सी फोटोग्राफी भी कर लेते हैं, एक टेस्टी सी क्लिप ले लेते हैं। टेस्टी होती है नहीं वाली, जब बिल्कुल क्लोजअप करके मैं दिखाती हूँ। सो जस्ट लुक एट इट, कितना परफेक्टली बेक हुआ है। और कोई नहीं कह सकता है कि ये एगलेस केक है। खाने वाले यही बोलेंगे कि ये बिल्कुल बेकरी से बन के आया है। तो मेजरमेंट्स का ध्यान रखना और बनाना जरूर। पिक्चर्स मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करना। आई लव जब आप वहां पे इतने सारे पिक्चर्स भेजते हैं कि दीपिका आपकी वीडियो देख के हमने ये ट्राई किया। इट इज सो गुड फीलिंग यार, सो गुड फीलिंग। एंड दिस इज द प्रेशियस मोमेंट जब लिटिल वन आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं। एंड शी जस्ट सेड इट इज
हेवन। तो अद्वी ने ये खाया। हमारा जो लंच था वो सिंपल दाल चावल वाला था और तकरीबन 4 बजे के करीब हम लोग बाहर निकले। थोड़ा सा सामान लेकर आना था। एक्चुअली मुझे अपने कुछ नाइट सूट नाइट वेयर लेकर आने थे, क्योंकि जितने भी अभी फिलहाल मेरे पास नाइट सूट है वो वही इलास्टिक वाले, तो अभी मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होने लगा है, तो मुझे 1-2 पेयर लेकर आने थे। साथ ही अद्वी का भी कुछ सामान लाना था और हम लोग निकल गए हैं। इधर सेंसबरी है। अब तो आप लोगों को भी मेरी तरह शेफील्ड की सड़कों का, गलियों का जो है वो पता लग गया होगा कि किधर की तरफ जा रहे हैं। देखते देखते अंदाजा हो ही जाता है। तो सेंसबरी तो नहीं जा रहे हैं, सेंसबरी से आगे निकल के एक छोटा सा ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप है जिसके अंदर बहुत सारी शॉप है। आगोस है, डनेल्म है, कोस्टा है और होम बार्गेन है, विल्को भी है आई थिंक यहाँ पर, और कौन सा, हाँ पाउंडलैंड है, पिपन को है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे बनी हुई है शॉप्स। तो हम इधर की तरफ आ जाते हैं। ये ओपन एरिया में है बट अच्छा लगता है। पार्किंग जो है वो बिल्कुल फ्रंट में ही मिल जाती है। टीके मैक्स भी यहाँ पे, टीके मैक्स पे कभी कभी ऑफर्स बहुत गजब मिलते हैं। टीके मैक्स एंड डनेल्म इज माय फेवरेट शॉप। यहाँ पे किचन से रिलेटेड आइटम्स बहुत मिल जाते हैं, बट कंट्रोल किया, हम लोग उधर नहीं गए। जिस काम के लिए आए थे बस वही काम किया। यहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग करी है, वो मैं आपको दिखाऊंगी लेकिन आज की वीडियो में नहीं। एक्चुअली शॉपिंग का थोड़ा सा दौर चल रहा है। अभी अद्वी के स्कूल जो है वो बंद होने वाले हैं, तो उसके टीचर्स के लिए भी गिफ्ट बाय करने हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि सारी चीजें एक साथ बाय करके एक डेडिकेटेड वीडियो ही आप लोगों को दिखा दूंगी कि क्या क्या खरीदा है मैंने। तो फिर वो अलग से हो जाएगी कि हर किसी का शॉपिंग हॉल देखने का इंटरेस्ट नहीं होता है, तो फिर कुछ लोगों का टाइम वेस्ट हो जाता है अगर मैं इसी तरह से कुकिंग या रूटीन वीडियो के बीच में डालती हूँ। तो वो मैं अलग से बना दूंगी, तो जिसका इंटरेस्ट होगा वो उस वीडियो को देख लेगा। तो बस यहाँ पे छोटी छोटी कुछ रैंडम क्लिप्स भी रिकॉर्ड करी थी और जो सामान लेना था वो लिया। अच्छे प्राइस पे मिल गया, बार्गेन था, सेल भी लगी हुई थी। सो आई एम क्वाइट हैप्पी। और ये पीपन को है। जब मैं आपको दिखाऊंगी हॉल तब मैं आपको सारी चीजें बता ही दूंगी। और मैंने एक भी शूज बाय नहीं किया इस बार हालांकि सेल पे था, बट दिस इज माय वीकनेस। इसके बाद यहाँ पे ना एक पेट शॉप भी है और हम लोग आए थे देखने के लिए रैबिट्स एक्चुअली, बट रैबिट्स जो थे वो अवेलेबल ही नहीं थे। तो हैमस्टर्स बहुत सारे थे, माउस थे, तो बस वही हमने देखे। अद्वी जो है वो थोड़ी खुश हो जाती है इन चीजों को देख के, बट उसको रैबिट देखने थे, वो नहीं दिखे, तो जल्दी हमें आकांक्षा के घर जाना पड़ेगा। बट यहाँ पे ये इतने क्यूट लग रहे थे ना, और एक की मैंने अभी क्लिप आप लोग देखेंगे, वो बिल्कुल ऐसे ना कैमरा से बिल्कुल शाई नहीं था। he or she, I don't know, look, he is like take my picture, so good। अदरवाइज ना इधर उधर भाग जाते हैं जब भी कोई आता है आसपास केज के। तो खैर उसकी वहां पे अच्छी सी फोटो ली। और ये कुछ ऑर्नामेंट्स है यहाँ पे फिश टैंक के लिए, बट हमारा फिश टैंक बहुत छोटा है तो बहुत ज्यादा चीजें उसमें नहीं जाती हैं। सो होपफुली नए घर में नया बड़ा फिश टैंक, नए ऑर्नामेंट्स, सो मेनी ड्रीम्स फॉर द ड्रीम हाउस। लेट्स सी कि कब सारी चीजें फाइनल होती हैं। एंड दोज इलेक्ट्रिक फिश आर सो गुड। इस बार यही सोच रहे हैं कि जब नया फिश टैंक लेंगे तो उसमें इसी तरह की ना इलेक्ट्रिक फिश, ये बहुत छोटी छोटी सी होती हैं तो बहुत सारी आप रख सकते हैं, तो वो देखेंगे। शायद हम उस तरह की लेंगे, बट विल सी, विल डिपेंड ऑन द स्पेस के क्या स्पेस बचता है। अपनी तरफ से नए घर के लिए बहुत आइडियाज चल रहे हैं, बट फाइनली जब रहना शुरू करेंगे वहां पर तब अंदाजा होगा कि कहाँ पे क्या चीज फिट हो पाएगी
जाएगी, सो अकॉर्डिंगली विल डिसाइड। एट द मोमेंट प्लांट्स इतने सारे हैं पूरे घर को लेकर, यू वॉन्ट बिलीव, एवरी नाइट आई एम लाइक डिस्कसिंग, वहां पे वो रख देंगे, वहां पे ये रख देंगे। आई एम सुपर एक्साइटेड गाइज, एंड विकास इज लाइक दीपिका घर मिल तो जाने दे पहले, बट यस। तो चलिए बस अब निकलते हैं यहाँ से और घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते पहुंचते तकरीबन 6 बज गए थे हमको, और चाय हमारी शाम की मिस हुई थी, तो साहब का जो मन है कि दीपिका अब तो मिल्क फ्रॉदर भी आ गया है, आज जो है वो अच्छी सी कोल्ड कॉफी बना दो। हालांकि आई एम नॉट बिग फैन ऑफ कोल्ड कॉफीज एक्चुअली, मुझे अगर अच्छी लगती है तो मैं हॉट वाली ही प्रेफर करती हूँ, बट साहब को खुश करने के लिए और आज वैसे भी उनके लिए ये चीज मंगाई है, तो ऑब्वियसली बिल्कुल मुझे यहाँ पे ये बनानी ही थी। इनको कॉफी पसंद है और मेरी वजह से ये बहुत बार कॉफी जो है नहीं पीते हैं, क्योंकि मैं चाय पीती हूँ। बट यस, अब इनके पास एक ये छोटा सा आ गया अपना एपरेटस, तो अपना बना भी लिया करेंगे यहाँ भी, ऑफिस में भी। और अद्वी दिखा रही है यहाँ पे आपको एक स्टोन जो उसकी फ्रेंड ने उसको दिया है, और वो कैमरा फोकस नहीं कर रहा था, फिर मैंने उसको बताया कि इस तरह से करो। सो दिस इज फ्रेंड्स फॉरएवर, सो थैंक यू एन्या। एन्या ने दिया है ये अद्वी को, और आजकल ये लेन देन चल ही रहा है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो है वो क्लास इनकी मिक्स हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे हम बनाना शुरू करते हैं। एक्चुअली फ्रैपेचिनो कोल्ड कॉफी है, स्टारबक्स में मिलती है और आप अपने घर में बहुत इजीली बना सकते हैं। तो मैंने डीकैफ यहाँ पे कॉफी ली है 2 चम्मच, और 2 चम्मच ही मैंने इसमें शुगर डाली है। इसके बाद आप इसमें डाल दें ढेर सारा पानी। 2 कप के हिसाब से बना रही हूँ, तो लगभग मैंने यहाँ पे 1 कप पानी डाला है। और इसके बाद जो ये विस्कर वाली अटैचमेंट है, या नॉर्मल आप फॉर्क से कर लें, या आपके पास हाथ वाला जो ब्लेंडर होता है उससे कर लें। ऐसा नहीं कि इसको हमें बहुत फ्रॉदी करना है, बस ऐसा करना है कि हाँ जो कॉफी और चीनी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, तो वो हम इसको यहाँ पर अच्छे से विस्क कर लेंगे। तो फ्रॉद नहीं बनानी है, जैसे कि मैंने पहली कॉफी की रेसिपी शेयर करी थी, उसमें बिल्कुल वो फ्रॉदी बनाया था हमने। तो यहाँ पे ये मैंने डन कर लिया है, तो हल्की सी फ्रॉद इसके ऊपर आई है, जिसको हम बाद में मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे 1 कप के करीब मिल्क। अब इस मिल्क को हमें हल्का सा वार्म करना है, हॉट नहीं करना है, बस हल्का सा वार्म करना है। और इसके बाद अब इस मिल्क को हम फ्रॉद करेंगे। तो फिलहाल आप देख लीजिए कि ये कितना है दूध, मैंने इसीलिए इसको मेजरिंग कप में डाला है ताकि आपको एग्जैक्ट अंदाजा हो। और इसके बाद जो ये फ्रॉदिंग वाली अटैचमेंट है, इससे हम मिल्क को फ्रॉद करेंगे। नाउ आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि मिल्क जो है वो हल्का वार्म होना चाहिए, तभी आप उसको अगर फ्रॉद करेंगे तो वो सेम ऐसा ही रहेगा। लेकिन अगर आप ठंडा दूध लेंगे, उसको आप फ्रॉद करेंगे, तो फिर वो डीफ्लेट हो जाता है। उस टाइम पे हो जाएगा, विद इन कपल ऑफ मिनट्स वो डीफ्लेट हो जाएगा। सो मेक श्योर कि दूध जो है वो हल्का सा वार्म होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से फ्रॉद कर रही हूँ, और मैंने फर्स्ट और सेकंड स्पीड जो है वही यूज करी है। एंड जस्ट लुक एट इट कि ये कितना हो गया, कितना फ्रॉदी बन गया है। तो यहाँ से और वो बिल्कुल ऊपर तक भरा कप है, और उधर हमारा जो है वो शुगर, कॉफी, पानी का जो मिक्सचर है वो भी रेडी है। आइस क्यूब्स मैंने यहाँ रख दिए। सो दीज आर द 3 थिंग्स विच यू नीड टू मेक योर कैफे स्टाइल फ्रैपेचिनो, और ये वाकई में अच्छी बनती है। बाकी कॉफी जो है वो आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं कि आपको कितनी स्ट्रांग पसंद है। तो मैंने अपना यहाँ पर ले लिया है कि ये मेसन जार, और इसमें मैंने आधी क्वांटिटी डाल दी है पानी, शुगर और कॉफी के मिक्सचर की। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क विद फ्रॉद। नाउ जस्ट लुक एट इट, लग रहा है ना बिल्कुल ऐसा कि अभी स्टारबक्स से लाए हो। इसके बाद आइस क्यूब्स आप जितनी चाहें उतनी डालें, और जो हमने शुरू में मिक्सचर भी बनाया ना शुगर का और कॉफी का, उसमें भी आप चिल्ड वाटर यूज कर सकते हैं। हम रखते नहीं है फ्रिज में पानी वगैरह, और फिर यहाँ पे इतनी गर्मी होती भी नहीं है, तो आप अपने हिसाब से बिल्कुल चिल ले सकते हैं। लेकिन मिल्क आपको हल्का सा वार्म लेना पड़ेगा, बट हाँ वो बाद में सेटल हो जाता है। हल्की सी फ्रॉद मैंने इसके ऊपर डाल दी है, एंड वोला इट्स रेडी। जस्ट लुक एट इट, बहुत अच्छा लग रहा है ना। ट्राई जरूर करना, जहां पर बहुत अच्छी खासी समर
हो रही हैं, स्पेशली इंडिया, तो वहाँ पे अगर आपको कॉफ़ी पीने का शौक है तो आप ये वाली कोल्ड कॉफ़ी ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि ये कैसी बनी। और बस अब हम यहाँ पे बैठ गए हैं अपनी कॉफ़ी लेके। अद्वी ने दूध पी लिया था और इस टाइम पे वो ड्राइंग करती है या थोड़ी बहुत राइटिंग करती है, सो शी स्पेंड अराउंड हाफ एन आवर टू हर रूम। वो अपनी स्टडी टेबल पे बैठ के कुछ कुछ करती रहती है। उसने बहुत अच्छी एक चीज़ ड्रॉ करी है और उसकी एक्चुअली बहुत सारी वीडियोज़ इकट्ठी हो चुकी हैं जो मुझे एडिट करनी है, बट भगवान जाने कहाँ से टाइम लाऊं। मेरे ख्याल से होंगी 8-9 के करीब वीडियो होंगी जो उसने रिकॉर्ड की हुई है, लेकिन मैं एडिट करके उसके चैनल पे डाल नहीं पा रही हूँ। बट यस, आई एम गोना डेडिकेट वन डे फॉर हर वीडियोस, ताकि उसके चैनल पर मैं जल्दी जल्दी वीडियो डालूं, क्योंकि फिर वो पूछती रहती है कि मम्मा आपने वो वीडियो डाल दी, आपने वो डाल दिया ना। आई वाज लाइक ना बेटा, नहीं डाल पाई हूँ। सो उसका जो चैनल है वो काइंड ऑफ फन बेस्ड है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा अगर आप अद्वी के चैनल को फॉलो करना चाहते हैं। वहाँ पे ड्राइंग, क्राफ्ट इन सब से रिलेटेड जो है ना वो बहुत सारी वीडियोस आती रहती हैं हफ्ते 2 हफ्ते के बीच में। तो यस, यहाँ पे हम अपनी कॉफी इंजॉय कर रहे हैं एंड बिग थम्स अप फॉर दिस मिल्क फ्रॉदर। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अमेजोन से हमने लिया है और अगर इसका डिस्काउंट कोड होगा मेरे एफिलेटेड लिंक के अकॉर्डिंग तो मैं वो भी मेंशन कर दूंगी, तो शायद आपको थोड़ा बहुत कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और मेरा अमेजोन के ऊपर एक एफिलेटेड अकाउंट है जिसमें मैं बहुत सारे आइटम्स ऐड करती रहती हूँ, तो आप वो लिंक भी चेक कर सकते हैं। मेरी किचन में, घर में जितना भी सामान मैंने अमेजोन से लिया है वो सब वहां पे लिंक है, तो आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आप एक बार मेरा अमेजोन वाला अकाउंट भी चेक कर लेना अगर आपको घर की कुछ चीजें जो है वो पसंद आती हैं। और यहाँ पे साहब जो है ना मुझे डरा रहे हैं कि इस तरह से हाथ लगा के ना कप पहना है, बस लाइक कि गिर जाएगा बिना बात, सोफा गंदा होगा। तो करते रहते हैं बस इसी तरह की बच्चों वाले खेल इनके। बट टुडे ही इज द हैप्पीएस्ट पर्सन कि इनके लिए कुछ आया है और इनका जो ऑफिस वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है। ये अपनी कॉफी बना के पी सकते हैं। सो यस, बस यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Bye bye.